हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा था, पिछली क्लास में हमने बात की थी कोलिजन की। कौन सा? ओब्लिक कोलिजन की बात की थी। और कोलिजन के ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म नहीं हो गए, मतलब आज लास्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक गोला हो गया, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल लिया, तो ठीक है, उस तरीके के सेंटर मतलब उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम किस तरीके से निकालेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने में। तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं लेक्चर जाएगा, ये काफी छोटा लेक्चर रहेगा आज का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम कल को करा लेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको किस तरीके से समझेंगे, चलिए। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास एक ये सिस्टम है, ओके, और एक ये सिस्टम है। मान लीजिए एक M1, सॉरी दो मासेस हैं एक ही सिस्टम में, दो मासेस हैं एक ही सिस्टम में। तो हमें मान लीजिए यहां से एक ओरिजिन ले लिया, 0,0 एक ओरिजिन ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम। XCOM हम निकालते हैं M1 X1 प्लस M2 X2, यही करते हैं। M1 प्लस X1, सॉरी M1 प्लस M2, यही करते हैं। यदि एक सिस्टम में दो मासेस है तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से वाई एक्सिस हमें निकालना हो, वाई एक्सिस इस तरीके से M1 Y1, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, M2 Y2, मतलब M1 प्लस M2, यही करते थे, यही करते थे। याद आ रहा है कुछ? और सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल है ये चीजें। आपको तो बहुत आगे जाना है ना, तो ये छोटी मोटी चीजों से डरते थोड़े हैं। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है सर। अब कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा, देखिए क्वेश्चन दे देगा आपको। मान लीजिए एक ये आपका सर्कल है, सही है, एक डिस्क है मान लो। इस डिस्क में से इसका मास मान लेते हैं, चलो देखते हैं पहले। एक ये हो गया, एक इसमें से कट करके ये इस तरीके से एक डिस्क बाहर निकाल दी, डिस्क बाहर निकाल दी। अब आपसे पूछ लेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है। मान लीजिए टोटल वाला ये जो पूरा है इसका मास हम मान लेते हैं M1, सॉरी ये M1 है और ये M2 है, सही है। इसने क्या किया, एक बड़ा डिस्क था, एक गोल बड़ा डिस्क था, उसमें से एक छोटा सा डिस्क बाहर निकाल दिया काट के, ये वाला काट के बाहर निकाल दिया। तो आप पूछ लेगा आपसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस में आते हैं, उनमें इस अप्रोच को यूज कर लेता है। ओके, किस तरीके से करते हैं, चलो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये भी देख लेते हैं। चलो, एक ये डिस्क है, ओके, और एक दूसरी डिस्क ले लेते हैं, इसी के अंदर एक दूसरी डिस्क है, सही। हमने क्या किया, एक ये सेंटर खींच लिया, टोटल पूरी डिस्क का एक सेंटर खींच लिया। मान लीजिए हम यहां से निकालना चाहते हैं 0,0 ओरिजिन, हमने टोटल जो ज्योमेट्री है हमारी उसके टोटल यानी कि उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर हमने अपना ओरिजिन मान लिया। मान लीजिए ये कैपिटल R हो गई और ये हमारा ये हो गया हमारा R, ये छोटे वाली जो डिस्क है हमारी ये R हो गई, सही है, ये R हो गई। या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बड़ी वाली डिस्क है इसका सेंटर R है और इसका सेंटर यहां से ये स्मॉल R है, ये कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या करना है। देखो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली डिस्क है इसको हम अलग लिख सकते हैं। ये बड़ी वाली डिस्क को हमने अलग लिख लिया, वही कलर यूज कर लेते हैं, सही है। हमने क्या किया, एक बड़ी वाली जो डिस्क है इसको अलग कर लिया। इसका मास क्या है, इसका मास मान लिया हमने M1 है, सही है, इसका मास M1 है, ओके। इसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है हमने ये कह लिया कि भाई ये सेंटर है इसका यहां पर। और दूसरा सिस्टम, दूसरा छोटा वाला, देखो
एक दूसरा छोटा वाला हमने ये मान लिया। इसका मास क्या है, इसका मास मान लेते हैं हम m2। ये दोनों के अलग अलग मासेस मान लिया। अब सोचो कि इस वाले सिस्टम को हमें अचीव करना है तो बड़े वाले में से छोटा घटाया जाएगा, बड़े वाले में से छोटा घटाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं m1 में से m2 घटा देंगे, m2 घटा देंगे। बताइए, कर सकते हैं भाई, ये वाला मास बचेगा ना। अब सोचिए ये टोटल है, सोचिए ये इस तरीके से है, यहां पर मास भरा हुआ है पूरा, ये वॉइड है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है। तो आप सोचिए एक बड़ा वाला हमने देख लिया कि भाई सारे में मास है, हम इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे कि सारे में मास भरा हुआ है, जिसको मान लिया हमने कैपिटल M1। और एक ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला है, इसको मान लिया कि इसमें मास जो आना है वो M2 है। और इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाए, छोटे वाले को घटा दिया जाए तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। बताइए, ये वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी भाई, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया, सिंपल। तो हम इसी को नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं हम नेगेटिव मास, नेगेटिव मास, इसको बोलते हैं नेगेटिव मास, और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव मास, पॉजिटिव मास। सही, पॉजिटिव मास। ध्यान में आया भाई, नेगेटिव मास किसको बोलेंगे, जिसको हमें निकाल के काटना है, निकाल के काटना है। पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, उसमें से एक छोटे वाले को काट दिया जाए तो ये वाला सिस्टम है, यानी कि इसको रिमूव करना है हमें, इसको रिमूव करना है, जिस पार्ट को रिमूव करना है उसको बोलेंगे हम नेगेटिव मास, उसको बोलेंगे नेगेटिव मास। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल हमारे पास है कि सर जब आपको COM निकालना है तो हम क्या करते हैं, M1 इसको ले लेते हैं M1 R1 प्लस M2 R2, यही लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। चलिए अब देखो इसका किस तरीके से हम यूज करेंगे। सर ये तो हमारा फॉर्मूला आता है, हम क्या करेंगे, अब देखो इस वैल्यू को रखते हो, इस वैल्यू को रखते हो तो माइनस में रखना है, ध्यान रखना है, हमने इसको नेगेटिव मास माना है तो उसको नेगेटिव में रखना है। देखो अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, M1 क्या है, कैपिटल M1, मान लीजिए इसका सेंटर R1 पर है, माइनस M2 क्या है, माइनस M2। अब इसको हम माइनस M2 की तरह कंसीडर करेंगे, माइनस M2 की तरह कंसीडर करेंगे, इसको बोला है हमने नेगेटिव मास, तो इसको कर देंगे हम माइनस M2 R2 अपॉन M1, M1 प्लस M2 आना था, M2 क्या है, नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा माइनस। बताइए इसमें किसी को समस्या, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ही, ये आपने पढ़ रखा है, सही है। तो हमें इस कंडीशन को क्या करना है, हैंडल करना है, तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव मास कंसेप्ट यूज कर लेंगे भाई। नेगेटिव मास को हम माइनस, यानी कि जो M2 है उसकी जगह माइनस M2 कर देंगे, माइनस M2 कर देंगे, बस हो गया, बस हो गया, इतना ही करना है, सही है। तो इसके बेसिस पे देखो किस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, और आगे इसको देखना है तो देखो COM, और इसको सिंपल बना लेते हैं। चलो COM हमने कर दिया सर M1 R1 माइनस M2 R2, ओके। और भी मास सिस्टम होंगे, और कोई और मास सिस्टम आपको काटना हो तो माइनस M3 R3 कर सकते हो, ठीक है, M1 माइनस M2, सही। मान लीजिए कोई ये सरफेस यानी कि डिस्क है, डिस्क है, तो हमने मान लिया कि एक सिग्मा है, क्या है, सरफेस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी है। तो हम मास कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं भाई, मास निकालते हैं डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, सरफेस डेंसिटी है तो मास कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए, भाई वॉल्यूम, यदि कोई हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो हम डेंसिटी मानते हैं रो, रो सॉरी मास हो गया, इसका मास निकालना हो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम करते हैं, ये तो वॉल्यूम है। ठोस जैसे आपने गोला देख लिया, एक बॉल देख ली, एक सॉलिड बॉल देख लिया, सॉलिड आपने गोला देख लिया, तो उस कंडीशन में हम वॉल्यूम यूज करते हैं। लेकिन कोई सरफेस 2D बॉडी है, हमारे पास 2D बॉडी है, जैसे डिस्क हो गई, डिस्क हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं, सरफेस डेंसिटी मानते हैं। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि 2D बॉडी में हमेशा सरफेस डेंसिटी मानते हैं, 3D बॉडी में वॉल्यूम डेंसिटी मानते हैं, और 1D बॉडी होती है, जैसे हमने एक बार देख लिया
तो इसमें हम क्या मानते हैं, इसमें लैम्डा मानते थे लीनियर मास डेंसिटी। आ रहा है कुछ याद? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कुछ रिकॉल हो रहा है? तो हमने क्या किया, सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो गया, सिग्मा इंटू ए मास हो गया। अब देखो COM, मास की जगह पे आप ये रख दो, सिग्मा तो देखो कांस्टेंट रहेगा, आपने बड़ा वाला पार्ट है उसमें से छोटा वाला पार्ट काट के फेंका है, तो मटेरियल तो सेम है, यानी कि सिग्मा तो सेम रहेगा, सिग्मा सेम रहेगा। तो एरिया, एरिया बड़े वाले का एरिया R1 माइनस सिग्मा A2 छोटे वाले का एरिया R2, ये हो जाएगा M1 सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A2 माइनस सिग्मा A2। ओके, कर लोगे? सही है। अब देखो यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2। बताइए अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि आपके पास सिस्टम का मास यानी कि मास नहीं दे रखा है, सिर्फ डायमेंशंस दे रखे हैं, तो आप एरिया यूज कर सकते हो, आप एरिया यूज कर सकते हो। सही है। यदि यही 3D बॉडी हो जाए, 3D बॉडी हो जाए तो यहाँ पे एरिया की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। देखो 3D बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, COM क्या हो जाएगा, COM हो जाएगा आपका V1 R1 माइनस V2 R2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2। 3D बॉडी के लिए ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 3D बॉडी के लिए, ये आपका 2D के लिए हो गया। ठीक है, जैसे डिस्क होगी हम उसे 2D मानते हैं, सरफेस मानते हैं उसको, यानी उसकी थिकनेस हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। सही है, आगे बात समझ में? चलिए सर इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले वाला जो हमने कंडीशन यूज की थी उसे यूज कर लेते हैं, ये है, और इसके अंदर से एक डिस्क इस तरीके से काट के रखी है, इस तरीके से। सही है, अब इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से देखते हैं। इसका जो सेंटर है वो ये है, ओके, ये सेंटर है। इसका कलर हम यूज करते हैं। सही है, ये दिख रहा है, यानी कि एक बड़ा वाला जो है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो व्हाइट वाला है इसमें सारे में मास भरा हुआ है। सही है, और ये खोखला है, ये हमारे पास क्या है, एक वॉइड है, खाली जगह है, खाली जगह है। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर कंडीशन भी देते हैं। देखो ये जो टोटल पूरा जो हमारा बड़ा वाला ये गोला है, पूरा बड़ा जो बड़ी वाली डिस्क है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यहां से देखोगे ये सेंटर हो गया 0,0, ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक ये टोटल आर भी, यानी कि छोटा वाला जो हमारे पास डिस्क है, ये छोटी वाली खाली वॉइड जगह है, इसकी डायमीटर आर के बराबर है। ध्यान दे रहे हो, इसकी डायामीटर, इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, यानी कि यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा R,0 पे, सॉरी R/2, इसका सेंटर कहां होगा R/2,0 पे, यहां होगा, हो जाएगा। बताइए अब आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, ओरिजिन आप इस ज्योमेट्रिक यानी कि बीचों बीच ले लो, ओरिजिन कहां ले लो, बीचों बीच ले लो। और हमें क्या करना है, हमें करना था सर, जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, देखो मास के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन आपको ज्योमेट्री में आर तो दे रखा है ना, एरिया तो आप इजीली निकाल लोगे, एरिया तो आप इजीली निकाल लोगे। तो हम क्या करेंगे, A1 R1 माइनस A2 R2, A2 R2 और A1 माइनस A2। बताइए जो बड़ा वाला है, बड़ी वाली जो डिस्क है, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया क्या है, देखो रेडियस R है तो पाई R स्क्वायर, बड़ी वाली जो डिस्क है, सोचो बड़ी वाली डिस्क को, ये पूरी डिस्क मान रहे हैं, उसमें से छोटे वाले को हटा देंगे, इसीलिए तो हमने नेगेटिव लगाया। तो हम दिमाग में रखिए कि ये बड़ी वाली डिस्क है, हर जगह मास है इसमें, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। छोटी वाली डिस्क है, इसका एरिया क्या होगा भाई पाई, इसकी रेडियस क्या है भाई, टोटल डायमीटर है, ये रेडियस के बराबर, इसकी डायमीटर जो है वो रेडियस के कैपिटल आर के बराबर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी R/2। इसकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस R है तो इसकी रेडियस R/2 होगी, R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर/4।
हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अब अब हमें R1 और R2 को भी देखना है। R1 क्या है, यानी कि बड़ी वाली जो डिस्क है उसका सेंटर कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है। भाई ये तो हमने ओरिजिन 0 पे ही है, ओरिजिन जहां से माना है, जहां हमने ओरिजिन माना है, देखो बड़ा वाला डिस्क है, ये वाला डिस्क है, इसका ओरिजिन हमने यहां मान लिया 0,0, तो इसका सीओएम कहाँ होगा, सीओएम होगा इसका इसी पॉइंट पर, ओरिजिन पे ही होगा, ओरिजिन पे ही होगा। सोचो बड़ी वाली जो डिस्क मान रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओरिजिन पे ही होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 पे ही है, इसका सेंटर ऑफ मास तो 0 पे ही है। R2, R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ओरिजिन हमारा यहाँ है, तो यहां से यहां ये कितना है R/2, इसको मान लो x मान लो, इसको y मान लो, तो सिंपल हमने क्या ले लिया, ये R/2 हो गया। बताइए, बाई एक्सिस पे हम इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी है, तो बाई पे तो नहीं होगा, ओरिजिन तो बाई एक्सिस तो इसका COM, यानी कि वाई COM तो 0 होगा, वाई COM तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ओके, सही है। R2 कैसे निकाला ये समझ में आया, भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, ओरिजिन हमारा यहाँ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R/2, रख दो इसको। अब COM निकालना है इसका, देखो A1 क्या है, पाई R² इंटू R1 क्या है 0, माइनस एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 R², और R2 क्या है R/2, और नीचे पाई R² A1² माइनस A2², तो ये हो जाएगा पाई/4 R²। सही है, आगे बात समझ में। A1 A2 और R की वैल्यू रख दी हमने, देखो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा इसका, यहां से देखो, देखो पाई R² से पाई R² दोनों तरफ कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहां बचेगा 0, माइनस यहां से पाई R² तो आपने काट दिया, तो ये बच रहा है R/8/4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस 1/4 ये बच रहा है, तो माइनस माइनस R/8 नीचे क्या बच रहा है, देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 3/4 4 से ये 8 2 R कट जाएगा, तो क्या आएगा -R, वैल्यू आ जाएगी -R/3 इंटू 2 6 COM, यानी कि COM कहाँ आया, जैसे हम इसको XCOM बोले तो ये हो गया हमारा -R/6, ये आया हमारा -R/6। अब ये -R/6 का क्या मतलब है, भाई देखो हमने जो ओरिजिन यहां माना है, हमने ये जो ओरिजिन माना है, ये डिस्टेंस कहीं इधर आई होगी, नेगेटिव x एक्सिस पे, ये नेगेटिव x एक्सिस है ना, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव मान लेते हैं इधर, तो क्या यहां से ओरिजिन से ये इधर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, और होना भी चाहिए R/2, 0, क्यों, क्योंकि देखो इधर से तो हमने मास निकाल दिया ना, इधर से हमने मास निकाल दिया, तो इधर ज्यादा मास बचा, इधर ज्यादा मास बचा, और हम जब देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास उस तरफ होता है जिस तरफ हमारा मास ज्यादा होता है, उस तरफ जिस तरफ मास ज्यादा होता है, तो ये सही है, XCOM -R/6, सही है, निकाल लोगे, सिंपल ये करना है। और देख लेते हैं, चलो जो हमने कंडीशन निकाली थी पहले, जो हमने सिस्टम यानी इंटीग्रेशन करके जो चीजें निकाली थी, उसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने एक हॉलो डिस्क, सॉरी एक हमने एनुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था, एनुलर डिस्क, याद आए तो आपको, चलो बना के दिखाते हैं जब याद आएगा। एनुलर डिस्क बनाते हैं, एक इस तरीके से एक डिस्क है, सही, ये इस तरीके से एनुलर है, एनुलर का मतलब कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, मास कहां भरा हुआ है, मास पूरा यहां भरा हुआ है, ये मास भरा हुआ है, यहां से खाली जगह है ये, सही है, अब याद आ रहा है, एनुलर डिस्क, सही है। ये जो रेडियस है R1 है, और जो बड़ी वाली रेडियस है वो है R2, बड़ी वाली रेडियस है R2, ये सेंटर हो गया 0,0 0,0, सही है। अब यहां से एक चीज देखो आप, ये और ये देखो, x एक्सिस पे निकालने में तो कोई फायदा नहीं है, x बार, क्योंकि ये बीचों बीच है, अबाउट यानी कि सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है, तो यानी कि x तो 0 पे आएगा,
तो हमें एक्स पे निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास हमारा एक्स पे शिफ्ट होगा, कहीं इधर शिफ्ट होगा, सही है, कहीं इधर शिफ्ट होगा। तो वाई सी ओम निकालोगे आप, वाई सी ओ एम निकालोगे, वाई सी ओम निकालोगे। तो आपको क्या करना है, देखो एक बड़े वाले डिस्क मान लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं हम, यहाँ देखो एक बड़ी वाली डिस्क मान लेते हैं, यहाँ देखते हैं, एक बड़ी वाली डिस्क मान ली हमने ये, सही है, यहाँ पूरा मास भरा हुआ है। इसकी रेडियस क्या है, ये सेंटर ऑफ मास हो, ये सेंटर हो गया इसका, ये पूरी रेडियस होगी इसकी R1, सही है, पूरा पूरा डिस्क मान ली। अब नेगेटिव इसका मास मान लेते हैं हम M1। और छोटी वाली डिस्क जो हमें काट के फेंकनी है उसमें से, देखो ये बड़ी वाली डिस्क है और इस छोटी वाली डिस्क को काट के फेंकना है, छोटी वाली डिस्क को काट के फेंकना है, तो ये नेगेटिव मास की तरह काम करेगी। यानी कि ये जो छोटी वाली डिस्क है, देखो ये वाली छोटी वाली जो डिस्क है जिसका रेडियस R1 है, इसको हम नेगेटिव मास दे सकते हैं नाम, नेगेटिव मास, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप सोचो, ध्यान दो, पूरी बड़ी वाली डिस्क है, इसमें से ये वाली छोटी को हटाना है, तो ये वाली टर्म ही आ जाएगा हमारे पास, बड़ी वाली डिस्क छोटी वाली डिस्क को हटा दिया क्योंकि यहां पर खाली जगह है, सही है। बताइए, देखो कैसे करना है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, COM M1 R1 प्लस M2 R2, देखो M1 प्लस M2 रखो, M1 बड़ी वाली डिस्क, R1, सही है, M2 क्या है, माइनस M2 है, तो माइनस M2 हो जाएगा, R2 अपॉन M1 माइनस M2, ये हो जाएगा। बताइए कोई समस्या। अब सर आपने ये कहा था कि जो मास है हम उसको सिग्मा इंटू एरिया ले लेते हैं, सिग्मा इंटू एरिया ले लेते हैं, तो यहाँ से M1 है तो A1 हो जाएगा, M2 है तो सिग्मा इंटू A2 हो जाएगा। भाई बड़ी वाली डिस्क में से छोटी वाली डिस्क को काट के फेंक रहे हो, तभी तो ये वाली डिस्क आएगी, और सरफेस डेंसिटी उससे रहेगी। भाई आप ये सोचो कि आपके पास एक पूरा पेन है, अब इसके छोटे वाले पेन को काट के फेंकना है, तो उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सेम ही मटेरियल से बना हुआ है, तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो डेंसिटी डिफरेंट नहीं करनी है, डेंसिटी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे रखोगे, देखो तो सिग्मा ऊपर से सिग्मा सिग्मा तो दोनों तरफ कट जाएगा, बचेगा क्या, A1 R1 माइनस A2 R2, ठीक है, A1 माइनस A2, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, या वैल्यू रख दो COM। अब देखो किस तरीके से रखेंगे, A1 क्या है भाई, ये वाली डिस्क है, ये वाली डिस्क है R1, तो इसका एरिया हो जाएगा π/2 R1 स्क्वायर, सही है। भाई पूरा गोला होता है, पूरी डिस्क होती है, पूरा सर्कुलर होता है, उसका एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, उसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया तो π/2 R स्क्वायर R1 स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा π/2, और ये R1 स्क्वायर है, ये R2 है ना, ये R2 है और ये R1 है। हमने माना ना छोटी वाली जो डिस्क है उसका रेडियस R1 और बड़ी वाली जो डिस्क है उसका रेडियस R2 है, सही है, ये हो जाएगा। अब देखो देखो वाई एक्सेस ले रहे हो आप, वाई एक्सेस ले रहे हो, किस तरीके से करेंगे भाई, वाई एक्सेस में हमें ये लेना है, वाई एक्सेस में ये वाला, ये अब R1 और R2, सर हमें A1 और A2 मालूम पड़ गया, R1 क्या होता है, R1 क्या हो जाएगा, इसका सेंटर यहां कहीं होता है, कितना होता है 4R1/3π, यही होता है ना। इसका सेंटर कहां हो जाएगा, यहां पर, ये R1 है तो ये R2, R2 क्या हो जाएगा 4R1/3π, यही होता है ना, 4R1/3π। डिस्क का सेंटर हमें पता है, डिस्क का सेंटर पर पता है, तो रख लो। A1 क्या है, A1 है π/2 R2 स्क्वायर, सेंटर कहां हो जाएगा, R1 हो जाएगा इसका 4R1/3π, माइनस करना है A2 क्या है π/2 R1 स्क्वायर, और सेंटर हो जाएगा 4R, सॉरी R1 लिख रहा हूं मैं, इसको बार बार R1 लिख दे रहा हूं, ये R2 है, ये R1 है, और ये हो जाएगा 3π, सही। अब नीचे एरिया आ जाएगा π/2 R2 स्क्वायर माइनस π/2 R1 स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बताना। देखो π/2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, π/2 दोनों तरफ से, सही है, π/2 कैंसिल आउट हो रहा है। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर देखो 4/3π तो बाहर आ जाएगा, 4/3π बाहर आ जाएगा, 4/3π
3 पाई बाहर आ गया। देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बच रहा है, R2² इंटू R2, तो ये बच गया भाई R2 का क्यूब माइनस, यहां क्या बचेगा देखो R1², तो देखो 4/3 पाई तो हमने कॉमन निकाल लिया R1, तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब बच रहा है। इसी तरीके से नीचे क्या बच रहा है भाई, R2² माइनस R1², R2² माइनस R1²। बताइए, यही तो आपने पढ़ा था भाई, यही तो निकाला था आपने, याद आ रहा है कुछ। कहा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसका 4/3 पाई R1³ माइनस R1³ अपॉन R2² माइनस R1²। सही है, बताइए, यही निकाला था हमने, याद आ रहा है कुछ। तो ये चीजें तो आपको याद होंगी ना, और प्रैक्टिस करोगे तो और याद आ जाएंगे। चलिए और कोई एग्जांपल ले लें, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखो, अब आपको निकालना है एक और दूसरा सिस्टम लेते हैं, एक ले लेते हैं हम वॉल्यूम। एक गोला है, सही है, इस तरीके से लेते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये एक हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर है, सही है, हॉलो है तो सर किस तरीके से बनाएंगे, हॉलो बना लेंगे इस तरीके से, हॉलो है तो जो मास कहां भरा होगा, मास भरा होगा यहां पर, पूरा यहां पर मास भरा हुआ होगा। अब ये हॉलो है, सही है, हॉलो है, तो इसको भी कैसे करेंगे, तो जो हॉलो है ना, इसकी हम ये मानते हैं कि जो बड़ी वाली रेडियस है वो R2 है और छोटी वाली रेडियस R1 है। तो फाइंड COM ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। चलिए निकालिए, कोशिश कीजिए, जो हमने आपको कंसेप्ट बताया है उसके बेसिस पे कोशिश कीजिए, कीजिए। निकला, किया भाई, किया, कैसे करेंगे भाई, चलो। तो एक तो हमने पूरा सिस्टम मान लिया, यानी कि पूरा एक हेमिस्फीयर है, ये तो करेंगे, एक पूरा हेमिस्फीयर है इस तरीके से, सही है, इसका सेंटर यहां होगा, रेडियस क्या है, रेडियस हमने मानी है R2, ये पूरा रेडियस, पूरा पूरा हेमिस्फीयर है, पूरा हेमिस्फीयर है, इसका मास मान लेते हैं हम m1 इक्वल टू, सॉरी प्लस मानेंगे इसको, प्लस m2 हो जाएगा। R1 क्या होगा, ध्यान दीजिए, R1 क्या होगा, R1 क्या होता है, 3R/8 होता है भाई। हेमिस्फीयर, हम सॉलिड हेमिस्फीयर निकालते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, कहां होता है, 3R/8 पे, 3R/8 पे, तो ये R2 है तो ये R2 हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा वाला नेगेटिव मास, यानी कि नेगेटिव स्फीयर, देखो नेगेटिव स्फीयर इस तरीके से, ये मानेंगे, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R1, तो ये नेगेटिव मास होगा, ये नेगेटिव मास होगा, बताइए, इसको हम नेगेटिव मास मान लेंगे, क्योंकि देखो ना, एक होलो स्फीयर है, उसमें से एक छोटे वाले होलो स्फीयर को, यानी कि एक छोटे वाले स्फीयर को हटा देना है तो होलो बन जाएगा। सॉलिड स्फीयर कंसीडर करो, सॉलिड स्फीयर है, पूरा सॉलिड स्फीयर, एक उसमें से छोटा सा सॉलिड स्फीयर काट के फेंक दिया जाए तो वो होलो हो जाएगा। इसी तरीके से हम कह रहे हैं, ये पूरा वाला है, इसमें से छोटे वाले को काट के फेंक देंगे, तो इसका रेडियस कहां हो जाएगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका R2 क्या होगा, 3R1/8। भाई हमने सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए COM पहले निकाल रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पहले या दूसरे दूसरे लेक्चर में जाकर देखोगे तो हमने सारे जो सिस्टम है उनके सबके सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, ठीक है। जिन्हीं बच्चों को लग रहा है कि ये 3R1/8 अपने सर ने डायरेक्ट रख दिया, तो पिछली वीडियो को जाकर देखो एक बार प्लीज, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी, सही है। देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं,
पर जब हॉलो पूछ लिया जाए तो किस तरीके से निकाल सकते हो, वहां तो आप सारी डेरिवेशन तो नहीं करोगे, ठीक है, पूरा एलिमेंट मानोगे फिर किस तरीके से करोगे, उसको इंटीग्रेट तो करोगे नहीं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको चीजें यूज करनी है, तो ये छोटी मोटी चीजें याद रहनी चाहिए, तो पिछली क्लासों को देखना बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। R1 अब यहां से आपको COM निकालना है, सिंपल COM निकालना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो सर हम M में नहीं रखते हैं, हम एरिया में रख देते हैं, एरिया में फॉर्मूला पढ़ लिया हमने A1 R1 माइनस A2 R2, हमने ये करा है A1 माइनस A2, लेकिन सर ये तो 3D बॉडी है, क्या है 3D बॉडी है, 3D बॉडी है, लेकिन 3D बॉडी हम एरिया को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से, रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से, ठीक है भाई, ये भी सही सोचा, यानी कि A1 R1 माइनस A2 R2 सॉरी V1 R1 अपॉन V1 माइनस V2, सही है, कर लोगे भाई, इसको रिप्लेस कर दिया हमने इसमें वॉल्यूम में, क्यों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम यानी 3D बॉडी, भाई स्फीयर क्या है 3D बॉडी है, तो वहां हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, किसके लिए 3D बॉडी के लिए, 2D के लिए तो हम एरिया काम कर जाएगा, लेकिन 3D बॉडी के लिए, भाई 3D बॉडी के लिए वॉल्यूम है, मास कैसे निकालते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी तो निकालते हो, डेंसिटी सेम रहेगी, रो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू सॉरी, पूरा टोटल वॉल्यूम, अब यहाँ पे हेमिस्फीयर कर रहे हो तो आधा हो जाएगा वॉल्यूम आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी आर क्यू, ये हो जाएगा मास की जगह पे, तो डेंसिटी तो कट रही है ना दूसरों दोनों तरफ से, तो वॉल्यूम का रेशियो बचेगा V1 R1 माइनस V1 R1 माइनस V2 R2 अपॉन V1 माइनस V2, सही है, रख लीजिए वैल्यू, COM निकालना है V1 R1 माइनस V2 R2 अपॉन V1 माइनस V2, सही है, तो ये सर V1 कैसे रखेंगे, पूरा सॉलिड वाला है, ये सॉलिड है, देखो पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है R2 है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई R2 क्यू हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई R2 क्यूब इंटू, अब इसका सेंटर कहाँ होता है, सेंटर हमने सॉलिड का देखा, तो ये होता है R1 हो जाएगा आपका 3R1/8, यहाँ रख देते हैं 3/8 R1, सही है, कर लोगे, ठीक है। अब छोटा वाला देख लेते हैं जिसे हमें काट के फेंकना है, तो 2/3 पाई रेडियस क्या है उसकी R1 क्यूब इंटू 3/8 R1, ये R2 है, R1 हो गया, अब यहां से देखो वॉल्यूम V1 2/3 पाई R2 क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 क्यूब, ओके, चलिए यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2/3 पाई 2/3 पाई 2/3 पाई 2/3 पाई 2/3 आई, यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर देखो 3/8 तो बाहर आ जाएगा, 3/8 तो बाहर आ गया, 3/8 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, सही है, ऊपर देख रहे हो ना भाई 2/3 पाई 2/3 पाई 2/3 पाई 2/3 पाई, ये तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर क्या बच रहा है 3/8 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा देखो ऊपर R2 क्यू इंटू R2 की पावर 4 माइनस R1 क्यू इंटू R1, तो ये हो जाएगा R1 की पावर 4, नीचे क्या बचेगा, नीचे बच रहा है सर R2 क्यू माइनस R1 क्यू, बताइए कितनी आसानी से निकल गया, निकाल लोगे, आसान है भाई, सॉलिड का देखो आपने, देखो सॉलिड का याद है भाई, हमने सॉलिड का जब निकालते हैं, सॉलिड हेमीस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास होता है सर 3R/8, 3R/8, तो इस तरीके से याद रखो 3/8 तो बाहर ही रहेगा, अब R की जगह पे R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, नीचे R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये हो गया, यदि फॉलो कर दिया, सही है, कर लोगे इस तरीके से, यदि कोई सिस्टम दे रखा है तो,
तो ये ध्यान मत रखना कि सर हमारे पास तो मास दे ही नहीं रखा, किस तरीके से निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेंसिटी सेम रहती है, तो आप मास की जगह पे एरिया या वॉल्यूम यूज कर सकते हो। 2D के केस में एरिया यूज कर सकते हो और 3D के केस में वॉल्यूम यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहो तो ये एंड नहीं होगा, लेकिन आपको अप्रोच मैंने बता दी कि किस तरीके से क्वेश्चनों को डील करोगे। सही है, चलिए फिर हम क्या करते हैं, आज लेक्चर इसी को खत्म नहीं करते, कुछ खास है नहीं इसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जितने भी सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कल की वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है। सारे कंसेप्ट को निचोड़ लेंगे हम उसमें, जितना भी हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में लाएंगे। सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। जब इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, जरूर आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।